ओके चलो, तो आज हम लोग सिमिलर ट्राइंगल का क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो बाबू, बहुत दिन से चार हम लोग पढ़ रहे हैं तो पक्काव भी हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। हम ज़्यादा क्लास लिए ही कहाँ हैं, सिंपल सा बात है। ओके, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे एस एस एस, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, एंड राइट हाइपोटेनस साइड। These are the criteria for similar triangles। ये 5 क्राइटेरिया है जिनको फॉलो करके हम लोग सिमिलर ट्राइंगल को प्रूव करते हैं। ओके, हम बताए थे ना कि हम लोग पढ़े थे कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे या इन द सेम रेशियो होंगे, और ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ना पढ़ते जी, हाँ। तो ये कंडीशन था। अब सुनो अच्छा से, इंपॉर्टेंट, साइड 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 में क्या मतलब है, इसका मीनिंग अभी करके पढ़ते हैं कि साइड 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 का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ साइड 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 साइड। ओके चलो, पहले चुपचाप हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल बनाएंगे। बोलो, विच ट्राइंगल इज माय फेवरेट। ओके, ए बी सी, यस, आओ इसका डी ई एफ। ओके, कैसे भैया, मान लेते हैं बाबू, सुनो सुनो सुनो, साइड 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 का मतलब समझे। क्या मैंने बोला कि सिमिलर ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन है कि साइड सेम रेशियो में होना चाहिए, ये ना कंडीशन था। साइड सिमिलर ट्राइंगल के लिए साइड को इक्वल नहीं करते बल्कि रेशियो में इक्वल करते हैं। क्लियर हो ना। तो देखो क्या है, अगर मान लो कि ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, क्या दिख रहा है क्या, ये मान लो कि 9 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, ये मान लो कि 8 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर बचा, 8 सेंटीमीटर। बोल ही नहीं रहा, मजा ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग, मत बोलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं। ये 4 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर बचा, 4। ओके, ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और ये मान लो कि 2 सेंटीमीटर है। देख रहे हो क्या, हाँ। अब देखो 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओके चलो, बताओ रेशियो इक्वल है तो बताओ, 12/4 कितना होगा, 3। 6/2 क्या होगा, 3। 9/3 क्या होगा, 3। Okay, all corresponding side are in the same ratio. That's why these triangles are similar. किस रूल से, साइड 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 से क्या रेशियो आप कैसे करोगे, ए बी, बोलो ए बी बाई ए बी को किसे डिवाइड करोगे, डी से, ए बी बाई डी। ए बी का वैल्यू कितना है बाबू, मैं अभी तुमको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, अभी मतलब समझा रहा हूँ, कितना आया था वैल्यू, 3। उसका बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई क्या दिख रहा है क्या, एम मिस्टर असद, देख रहे हो आप, कितना इज्जत, सबको इज्जत करेंगे, चिंता नहीं करो। ई एफ का वैल्यू है ना, 3। उसके बाद ए सी बाई डी एफ, क्या सही है, किसको किसके साथ लेना है वो देख के पता चल जाएगा। ए सी का वैल्यू कितना, 6, कितना हो गया, 3 आया। सिंस, बोलो सिंस ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ, ओके, are all equal, are in the same ratio. That's why, बोलो that's why triangle ABC is similar to triangle DEF. किस रूल से, by S side 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 रूल से। क्या समझा, तो what is the real meaning of side side side, if two triangles okay are similar by SS rule, that means all corresponding sides are in the same ratio. If two triangle having all corresponding sides are in the same ratio, that's then the both triangles are similar to each other. Okay, तो सिमिलर का लोग अगर साइड 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 से ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया, इसका मतलब कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो आप बताओ, ये एंगल इक्वल, दिस एंगल इक्वल, मार्क कर देता हूँ, एंड दिस एंगल इज मार्क कर देता हूँ समझाने के लिए। क्या समझाया, तो सब ऑल करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल रेशियो में, सेम रेशियो में है, तो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा। तो अगर ऐसा नियम लागू हुआ तो फिर एंगल भी तो इक्वल होना ही होना है। तो हम केवल 3 चीज चेक करेंगे, कितनी चीज चेक करेंगे, 3 थिंग्स अगर अप्लीकेबल हुआ, 5 में से कोई एक नियम लागू होगा, समझेंगे। तो ऐसा मतलब हुआ, तीनों साइड सेम रेशियो में होना चाहिए, तीनों साइड क्या होना चाहिए बाबू, सेम रेशियो होना चाहिए। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज,
कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसमें से ऐसे का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेंगे ए ए का एंगल, तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। जब भी सिमिलर ट्रायंगल की बात करते हैं तो साइड को रेशियो में इक्वल करते हैं और एंगल को बराबर करते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, चलो वीडियो पास करके नोट करो सबसे ऊपर वाला, ठीक है। चलो तो बच्चा एसएस का मतलब समझ में आ गया। तो एसएस में मतलब क्या होगा, साइड 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 का मतलब क्या होगा कि तीनों और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। क्या रेशियो में होगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको, थोड़ा फास्ट बात कर लेता हूँ। एक बात तो ये हो गया बच्चा। चलो अब एक बात करते हैं एंगल एंगल का। इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, मैं प्रूफ भी करूंगा कि साइड 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 तीनों साइड अगर सेम रेशियो में है तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा। ये थ्योरम है हमारा 5 नंबर में, इसको पूछता है प्रूफ करने के लिए, इसको पूछता है, इसको पूछता है, ई वाला को और ई वाला को, तीनों को, ये तीनों प्रूफ करूंगा मैं अच्छा से। ओके पहले अभी कुछ थ्योरी मतलब समझ लेते हैं इसका, क्या कर लेते हैं मतलब समझ लेते हैं, सवाल भी करेंगे इस पर, ठीक है। सो डोंट वरी। नंबर 2 देख लो, ये है, ये बताओ तुम लोग, ये एंगल 50 डिग्री है, कितना डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, क्या दिख रहा है 60 डिग्री, 70 डिग्री लग रहा था, 60 डिग्री दिख रहा है क्या। अब बाबू दिस इज योर, ये दिख रहा है ना ऊपर में, ए बी सी, एक और बुटरिया, बुटरिया ट्रायंगल कौन है, ये वो छोटा बनाएंगे एक बड़ा बनाएंगे, इससे कर लो, डी ई एफ, ये एंगल है 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री, ये है 60 डिग्री। क्या दिक्कत, बोल रहे उल्टा लिख रहे हैं सही, ठीक है। चलो क्या समझ में आ गया, बताओ तीनों एंगल सबका इक्वल है कि नहीं है, ए किसके इक्वल है जल्दी बताओ, ई के इक्वल है, उल्टा फुल्टा हो सकता है, सी किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, तो तीनों एंगल इक्वल है, उधर से कट के देखो ना, तीन एंगल इक्वल है तो तीन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तीन एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल तुमको सिमिलर हो जाएगा। अब इसको बोला था मैंने पिछले क्लास में, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, याद है, जिनका तीनों एंगल इक्वल हो करस्पॉन्डिंग एंगल तो उसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर एंगल्स, ट्रायंगल्स। ओके इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स ऑलवेज सिमिलर होते हैं, पता है ना। चलो तो बताओ एंगल ए किसके इक्वल है, बताओ एंगल ए एंगल ई के इक्वल है 50 डिग्री ना, एंगल को बराबर करते हैं, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, मैंने लिखा, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। ओके तीनों से ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई ट्रायंगल इज सिमिलर। तीन ही बात लागू कर, ट्रायंगल इज सिमिलर। अब से लिखो, कैसे लिखो, ट्रायंगल दिया, ए किसके इक्वल है, ध्यान से, ए मिस्टर आसिफ, ए किसके इक्वल है, ई लिखना पड़ेगा, बी किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, डी एफ, क्लियर हो गया, ई डी एफ लिखना पड़ेगा, किसे समझ आ गया। आज जब ट्रायंगल मान लो कि सिमिलर है तो ऑल करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, आर इन द, चलो ये पहले यहाँ लिख देते हैं, बाय ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, सुनो। अब जब ट्रायंगल है तो ऑल साइड रेशियो सेम रेशियो में होगा। चलो तुम लोग जवाब देना, तुम लोग पूछता हूँ मैं, चलो ए बी बाई का लेना पड़ेगा, ए बी के नीचे का लेना पड़ेगा, बताओ अगर इसका ए बी लेते तो उसका क्या लेना पड़ेगा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। हाँ अरे ए बी के सामने 70 डिग्री है, सुनो ना, ए बी के सामने 70 डिग्री है, तो यहाँ पर 70 को नहीं ना, तो ई डी लेना पड़ेगा, 70 के सामने 70, डी ई। चलो इसका बी सी लो, इसका बी सी, उसका बोलो, जल्दी बोलो। अरे बीसी यहाँ है, बीसी का एंगल कितना 50 है, इसमें 50 कहाँ पर देखो, 50 के सामने कौन है, क्या आप समझ में आया, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड होगा वो इक्वल रेशियो में होगा, उसका इसका बच गया कौन, एसी, इसका और बचा हुआ तो एसी है ना, ये एसी के सामने कितना एंगल 60 के सामने कौन साइड है, क्या समझ आ गया। तो ये थ्योरी है, तो ये ए नियम हो गया। एक और बात बताओ, अगर बताओ दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मान लो मैं 50 डिग्री ना दूं इसको, 50 ना दूं इसको, तो ये दो एंगल इक्वल है, इसका 60 70, तो 60 70 110 हुआ, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ऑब्वियसली कि ये अभी 130 हो गया, 60 70 130 हो गया, तो 50 तो बचेगा नहीं। जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हमको अगर तीनों एंगल इक्वल दिखाने की जरूरत, हम केवल दो एंगल इक्वल साबित कर देंगे ना, अपना काम। मतलब सबसे ज्यादा हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, दो एंगल वाला, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा कि दो ही एंगल अगर इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो ही जाएगा। तो ये बात जो मैंने सेकंड नियम पढ़ा वो तीसरा भी हो गया एक तरह का, दो ही एंगल इक्वल करेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। हम लोग अब उतना पहचानने की जरूरत नहीं है, दो एंगल इक्वल कर दो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। एग्जाम्पल करवाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो गया, अब एक बच गया ये चौथा नंबर, वो बताते हैं। चलो वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो।
इन तीनों का मतलब समझ में आ गया, इसका भी अर्थ समझ में आ गया, इसका भी अर्थ समझ में आया, इससे ये भी इक्वल हो गया। हम लोग यही ज्यादातर यूज करेंगे, ये हमारा बीबीआई है, बीबीआई टॉपिक है, क्योंकि दो ही एंगल इक्वल करेंगे, तीसरा एंगल इक्वल हो ही जाएगा। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल रहेगा। ओके, चौथा देख लो, चौथा नियम देख लो, मिटा रहा हूं मैं इसको। चौथा नियम, चौथा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा 4 नंबर के लिए। थर्ड भी हो गया उसी में। ओके, 4 नंबर देख लो, बहुत देखो एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं ताकि तुमको अच्छा से समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन तो लगाना सिखाऊंगा मैं, क्वेश्चन में लगाऊंगा तुमको समझ आ जाएगा। सुनो, कहाँ गया, क्या कहाँ गया वो, अरे आसिफ कहाँ गया, बोलिए ना, ये लड़का कब बोलेगा, मुझे शर्म नहीं लग रहा है। तो बोलो तो, कभी तो बोलो, कभी तो बोलो। DEF, okay, this is 4 centimeter, this is 5 centimeter, and this is your 70 degree. Okay, दो साइड रेशियो में देखो तो इक्वल है, 8/4 to 10/5 2, और दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल है कि नहीं है? तो दो ठो साइड रेशियो भी इक्वल होगा। जब भी साइड की बात होगी सिमिलर ट्रायंगल तो रेशियो भी इक्वल करेंगे, एंगल बीच वाला इक्वल है। बाहर का एंगल इक्वल नहीं हो सकता है, बाहर वाला एंगल इक्वल होगा तो फिर कोई रूल हम लोग पढ़ना नहीं, वो रूल होता ही नहीं है, क्राइटेरिया नहीं होता है इसका सिमिलर ट्रायंगल का। सिंपल बात है, बताओ AB को किसके साथ लोगे, AB को बताओ, AB को किसके साथ लोगे, बोलो ना। अरे AB को, AB का रेशियो किसके साथ है बताओ, AB का 8 के साथ 4 के साथ, EF के साथ। ओके, तो 8/4 कितना आंसर आया, 2, एंड उसका बताओ AC का किसके साथ, DF का 10 सेंटीमीटर कितना, 2 आया। दो स्क्वायर और उनके बीच का, दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल माने दोनों के बीच का एंगल, तो एंगल A एंगल F के इक्वल है। ओके, हो गया। तो ट्रायंगल लिखो, इसलिए ट्रायंगल का नाम बोलो, ट्रायंगल ABC क्लियर हो गया। सिमिलर ट्रायंगल बताओ, A किसके इक्वल है, A किसके इक्वल है, F के इक्वल है, यहाँ पे F लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब चलो AB के साथ कुछ लियो, D लियो, तो बताओ, अरे AB के साथ कुछ लियो, सॉरी EF लियो, तो AB के सामने कौन एंगल है, C, EF के सामने कौन एंगल है, D। देखो ना यार, समझ में बात क्या बोल रहा हूँ मैं, तो C एंगल देखो, AB के सामने कौन एंगल है, C। ओके, अरे C है ना, और यहाँ पे EF के सामने कौन एंगल है, D। तो C के सामने कुछ ही रखना पड़ेगा, लास्ट में D लेना पड़ेगा, बचा ABC, तो FDE बच गया लास्ट में। कोई दिक्कत, कैसे नहीं देखे, लेकिन बचा भुतला गया, भुतला गया, भुतलाना भी नहीं आता। ए भी नहीं थे, देखो AB के सामने कौन एंगल है, C, तो AB को किसके साथ, EF के साथ, EF के सामने कौन एंगल है, D, तो C D के बराबर था, C तुमने लास्ट में लिखा, A तो F के बराबर है ही है यहाँ पे, तो C को D के लास्ट में D लिखना, बीच में बचा E बचा, और सब देखो AC लिए थे, AC के सामने B है, AC के साथ EF DF लिए थे, DF के सामने क्या है, E है। ओके, क्या हो गया, कौन नियम से ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल, S साइड एंगल साइड। और जब ट्रायंगल बताओ सिमिलर हो गया तो हर चीज इक्वल हो जाएगा। तो बता कौन कौन बचा, दो एंगल बचा, कौन क्या चीज, दो एंगल है, एक साइड बचा हुआ है, तो वो इक्वल हो गया रेशियो में, क्लियर हो गया ना, तो बच गया। तो ओके, ऑल साइड बनेगा, एंगल बोल दो, एंगल B किसके इक्वल होगा, बताओ, एंगल B किसके इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल, एंगल C किसके इक्वल, एंगल D के इक्वल। फिर दो बचा हुआ, दो साइड बचा, वो उसका रेशियो भी इन दोनों रेशियो के इक्वल होगा, 2 ही आएगा। क्या समझाया, इसको नोट कर लो। चौथा हो गया, पांचवा देख लो, ये देख लो, पांचवा भी देख लो, पांचवा नंबर, पांचवा देख लो, पांचवा यही बताता हूँ, पांचवा, चलो पांचवा ये बताता हूँ, यही लोग घेरिए देता हूँ। पांचवा ना आरएचएस ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लागू होता है, किसके लिए लागू होता है, मैं बना देता हूँ, तो सब बच्चा सुनो बहुत अच्छा से। राइट एंगल ट्रायंगल ये मान लो, ओके, और ये मान लो कि 10 सेंटीमीटर है राइट एंगल ट्रायंगल, कितना है बताओ, 10 सेंटीमीटर, राइट, ये ABC, और ये तुमको दिया हुआ है मान लो 8 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बना रहा हूँ मैं। ओके, देख रहा हो बाबू, 4 से 5 सेंटीमीटर बोलो ना, नहीं बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर। ओके, चलो नीचे वाला भी हो सकता था, यस, चलो इसका AC के साथ किस क्या लोगे, AC को, AC के साथ DEF। ओके, कहीं भी लिख दो DEF, कोई दिक्कत नहीं, चलो DEF। तो AC के साथ क्या लोगे, DF, AC के साथ लोगे DF, यस सर, AC का वैल्यू कितना है, 10/5, कितना आया वैल्यू, 2 आया, और AB का वैल्यू क्या लिया, AB बाई D ले लेंगे, 8/4 कितना 2 आया, और एंगल दोनों का इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है, तो चूंकि 90 डिग्री जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, हेंस ट्रायंगल ABC ओके DEF के सिमिलर है। क्या हो गया, बाय आर्चेस राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हैंड साइड नहीं बोल दोगे, ओके। अब बताओ बचा हुआ जो भी एंगल है सब एंगल, एंगल C एंगल F इक्वल हो जाएगा, एंगल A एंगल, ठीक। लेकिन ये लॉ, ये नियम आर्चेस नियम जो है वो एक तरह का एस वाला ही है, यही वाला नियम है,
यस सर 4 ही नियम है, लेकिन इसमें क्या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है। यार ना राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट 90 डिग्री इक्वल होना चाहिए दोनों का, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और हाइपोटेनस आना ही चाहिए, माने हाइपोटेनस लेना ही लेना है, और ये परपेंडिकुलर रहे या बेस रहे कोई मतलब नहीं, हाइपोटेनस आना ही चाहिए। क्लियर हो गया? चलो इसको नोट कर लो, चलो वीडियो पॉज कर दो, नोट कर लो, हो गया खत्म।